प्रभास यह नाम आज प्योर डिश में गूंजता है, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका असली नाम वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पलपति 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था और उनकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा था, एक ऐसा भविष्य जो उन्हें महानता की ओर ले जाएगा। हैदराबाद, इंडिया के एक फिल्मी परिवार से होने के कारण क्रिएटिविटी उनके खून में था। उनके परिवार का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता था। उनके पिता उप्पलपति सूर्या नारायण राजू एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। उनके चाचा कृष्णम राजू एक मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद प्रभास दिल के एकदम सरल इंसान थे। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में ही की, फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर। वो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। वॉलीबॉल में उनका कोई जवाब नहीं था। खेलों में उनकी रुचि ने उन्हें अनुशासन सिखाया। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जो उन्हें उस दुनिया का बादशाह बना देगा जिस पर राज करना उनकी किस्मत में लिखा था। प्रभास के परिवार ने उनके कैरेक्टर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा समर्थन दिया। उन्होंने प्रभास में ह्यूमिलिटी और मेहनत की वैल्यूज डाली। ये वैल्यूज उनके जीवन का आधार बनी। यही वैल्यूज बाद में उनकी सफलता की नींव बनी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बचपन से ही प्रभास एक्टिंग की दुनिया की तरफ आकर्षित थे। उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। वो अक्सर स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे और अपने पसंदीदा एक्टर्स की एनक्यूएल करते थे। उनकी एक्टिंग स्किल्स बचपन से ही निखरने लगी। समय के साथ एक्टिंग के लिए उनका पैशन बढ़ता गया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ठान ली। उन्हें पता था कि उन्हें अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलना है। उनका परिवार उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। हालांकि वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दिया। प्रभास ने अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद ही अपने असली पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। साल 2001 में प्रभास के सिनेमैटिक जर्नी की शुरुआत हुई। उन्होंने तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपने एक्टिंग डेब्यू किया। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें उनकी रॉ टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाई देती थी। हालांकि ईश्वर ने उन्हें रातों रात स्टार नहीं बनाया, लेकिन इसने एक रिमार्केबल करियर की नींव जरूर रख दी। प्रभास ने अपनी हर फिल्म के साथ अपने स्किल्स को निखारा और अपने अभिनय में नयापन लाने की कोशिश की। उन्होंने एक्शन से लेकर कॉमेडी और रोमांस तक कई सारे जेनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उनकी एक्टिंग रेंज और भी आज गई। 2002 में राघवेंद्र, 2004 में वर्षम और 2005 में छत्रपति जैसी फिल्म्स ने एक एक्टर के तौर पर उनकी वर्सेटिलिटी को दिखाया। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लिए उन्हें जल्दी ही पहचान मिल गई। दर्शक उनकी सिंसेरिटी और इमोशनल लेवल पर उनसे कनेक्ट करने की उनकी क्षमता के कायल हो गए। हर फिल्म के साथ प्रभास का फैन बेस बढ़ाता गया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जगह मजबूत होती गई। हालांकि स्टारडम का रास्ता इतना आसान नहीं होता। अपने करियर के शुरुआती सालों में प्रभास को भी कई चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। उनकी कुछ फिल्म्स उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई, जिससे उन्हें निराशा का सामना करना पड़ गया। लेकिन शुरुआत की जो हर्डल्स उनकी सफलता की चाहत को और भी बढ़ाती थी और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2015 में प्रभास ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसने इंडियन सिनेमा का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एस राजामौली की मास्टरपीस बाहुबली द बिगनिंग में लीड रोल निभाने के लिए हामी भरी। यह फिल्म एक हिस्टोरिकल फिक्शन एपिक थी, जिसके लिए इसके कास्ट एंड क्रू को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। प्रभास ने खुद को पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को शक्तिशाली योद्धा अमरेंद्र बाहुबली के किरदार में ढालने के लिए कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग ली। उन्होंने स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग और दूसरे मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली। उन्होंने इस रोल के लिए जरूरी बॉडी बनाने के लिए कड़ी डाइट और वर्कआउट रूटीन भी फॉलो किया। बाहुबली द बिगनिंग ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म का विजुअल ग्रैंडर, दिलचस्प कहानी और प्रभास का दमदार परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। बाहुबली बस एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये एक कल्चरल फिनोमिनन था।